36 ईयर की एज में मल्टी मिलियनर आप बन चुके हो, क्या सीक्रेट्स हैं? मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 साल से अमेरिका में रहता हूँ। लोग बात बोलते तो कि यार भाई इंडिया से पैसे कमाओ बाहर भाग जाओ, इंडिया से पैसे कमाओ बाहर भाग जाओ, या फिर इंडिया को सिर्फ आप पैसों के लिए यूज कर रहे हो। मैंने 10 मिलियन कमाए तो मुझे 2 मिलियन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पर दुबई वाले मुझसे 0 लेंगे, सिंगापुर 0 लेगा, तो मैं वहाँ क्यों ना रहूँ। आज आप जिस एज में बैठे हो, जिस जो स्टेटस आज आपने डेवलप किया, जो नेटवर्थ आपने बनाई है, आपके कितने आवर जाते थे 24 घंटे? मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक काम करता था। वर्क लाइफ बैलेंस मैं नहीं मानता। वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस जो आपने झेला हो इन 5 सालों में? उस टाइम मैंने मतलब एक दिन में अराउंड लॉस्ट अबाउट लाइक 100 करोड़। अमीर लोगों की कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको कभी नहीं छोड़ते? लड़कों को लस्ट बेचो, लड़कियों को ब्यूटी बेचो, अमीरों को टाइम बेचो। What is the most expensive thing you have right now? So I do have a Rolls Royce and I have a Maybach. जब मैं 2 साल बहुत सारी जॉब्स स्ट्रगल कर रहा था तो आई यूज्ड टू गो, ये मेट्रो वॉयलेट लाइन होती थी यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की, वो लेता था तो मोहन एस्टेट पे जाके ना रुकती थी हमेशा। पहले सामने ना एस्टन मार्टिन का शोरूम होता था। पता नहीं उस टाइम बोलता था कि ये लूँगा एक दिन। 3 रोलेक्सेस खरीदी थी और उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फिल्मी सीन हुआ था, चोरी हो गई थी। उसकी वर्थ क्या होगी? अराउंड 80 lakhs। हमने आज तक ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पैसा हर चीज को खरीद सकता है, बट आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वो चीज है जिसको पैसा खरीद ही नहीं सकता? मुझे नहीं पता सर को कितने लोग जानते कितने नहीं जानते, बट हाँ, इंडिया के अंदर अगर पैसे सच में कमाने हैं और इंडिया के अंदर बिजनेस की सेंस को समझना है तो आज का पॉडकास्ट बहुत मैंडेटरी है हर एक यूथ के लिए जो इंडिया में रह के, अपने नेशन में रह के काम करना चाहता है, स्पेशली चाहे वो स्टार्टअप्स हो या बिजनेसेस हो। लेकिन उससे पहले आज जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हैं, मैं इंट्रो चाहता हूं देना, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं मैं सर को बोलूं कि सर आज बताओ वो किसको सुनने जा रहे हैं। ये आपकी ऑडियंस है। आज आप पूरे यूथ, इंडियन यूथ को एडमायर कर रहे हो, मतलब इंडियन यूथ आपको एडमायर करता है। और मुझे लगता है कि जो भी आज हम यहाँ बातें करेंगे, ठीक है, वो काफी हेल्पफुल होगी जो लोग बिजनेसेस करना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड सर। हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश अत्री है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 साल से अमेरिका में रहता हूँ और अब यहाँ इंडिया आया हूँ क्योंकि मेरे को अपने देश से बहुत प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो ग्रोथ मैंने लाइफ में देखी है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और अभी जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी नॉलेज जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन करी है, नॉट जस्ट बुक से, ऊपर नीचे जाते जाते इधर जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ वो मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, सो दैट अगर मैं कम से कम 1% भी पॉपुलेशन को अगर इंस्पायर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में एटलीस्ट 1% लोग तो हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट है। ड्रीम्स तो सबके पास है, पर लोग स्मार्ट है, ड्रिवन है, करना चाहते हैं, बस कभी कभी डायरेक्शन लैक करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पहुँच सके। तो वो गैप जो है मैं अपना ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं वो फुलफिल कर पाऊँ थोड़ा सा, एंड इंडिया को इन अ रिजल्ट ऑफ दैट लाइक इंडिया को थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेके जा, मतलब स्पेशली यूथ को यहाँ पे। परफेक्ट। सो मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करता हूँ कि व्हाट इज योर मनी मेमोरीज। इसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से आपका पूरा बैकग्राउंड जो जो हुआ है आपके साथ में, हर चीज इसमें कवर हो सकती है। हाँ, सो आई थिंक मनी मेमोरीज, मतलब बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा विद मनी। मैं मनी से बहुत डिटैच्ड हूँ और लोग हंसते हैं मेरे पे क्योंकि मैं पूरा टाइम मनी के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि आई थिंक स्टार्ट ही विद कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम लोगों को, मतलब मेरे 2 भाई बहन भी हैं, हम 3 लोगों को, मतलब बच्चों को जो भी वो प्रोवाइड कर सके बेस्ट वो कर पाएँ। बट पता था कि यार कमी होती थी, तो हमने ग्रो भी ऐसे किया है कि यार एक्स्ट्रा मत मांगो, एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो, जिद मत करो। तो अपनी एज से जल्दी ग्रो हम सारे के सारे हो गए थे। तो जब ग्रो हो गए तो मुझे लगा यार इस चीज़ की जो ये नेसेसिटी है, ये जो मनी हमको ड्राइव करता है, उसको हटाऊं कैसे। तो मुझे लगता था उसको हटाने का तरीका यही है कि पहले पैसे कमा लेता हूँ और बाद में उस पैसे से अपना टाइम कमाऊंगा। वाओ, लाइक सो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। बट आई थिंक पहले अपना टाइम दूंगा पैसे कमाने के लिए ताकि उस पैसे से अपना टाइम वापस ले पाऊँ। क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको एक्टिव टाइम लगाना ही पड़ता है अगर आपके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है। बट एंड गोल मेरा यही था कि इवेंचुअली मैं अपनी लाइफ में वो करना चाहूँ। जब मैं बोलता हूँ कि मैं वो टाइम कमा पाऊँ, उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें मुझे दिल से मन करता है करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे ट्रैवल बग है, मतलब मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मेरे को वो करना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
तो वो करने के लिए मेरे को पहले पैसा कमाना पड़ेगा, बट उस पैसे से फिर मैं वो फ्रीडम खरीदूँ, ताकि पैसा जो है वो यूजुअली मतलब वी कैन गेट टू इट इन डिटेल, बट पैसा ही पैसा बनाता है, बट पहले उस पैसे पे पहुंचना है। तो मेरे पास नहीं था, तो पहले मैंने वो पैसा बनाया, अब उस पैसे से पैसे को बनाता हूँ सो दैट मेरा टाइम ना जाए उसमें। इंडिया में ना एक क्लास है बेसिकली, ठीक है, कि अल्ट्रा रिच, देन उसके बाद एक अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन फिर मिडिल क्लास, देन फिर पुअर। तो आई थिंक इस कैटेगरी को थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन होते हैं अल्ट्रा रिच लोग, मैं कितनी इसको नेटवर्थ होती है बेसिकली, मैं तो ये इसको बात ना सवाल है मेरा। दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप जब बाकी लोग कंपेयर करते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मुझे लगता है कि वो ना जो आपके माइंड में एक कंपैरिजन सेंस आता है कि अगर आपके पास इतने हैं तो आप इतना रिच हो, अब अल्ट्रा रिच है तो आप खुश रहोगे। अब अल्ट्रा रिच वालों को बोलोगे यार एलीट वाले ना इतना कमाते हैं, तो आप उसके अंदर प्रेशर डाल देते हो कि अभी उस पर पहुंचना है। मुझे लगता है रिच इज वो बंदा जो रात को चैन से सो पाए कि मुझे कल को पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, वो रिच ही है। अब वो चाहे अल्ट्रा रिच हो, चाहे वो एलीट रिच हो, कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज जो भी उसको चाहिए वो आराम से बैठ के सोया कि यार आज मैंने फुलफिल कर लिया। अब मुझे चाहिए मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, मैं महीने में 2-3 ट्रिप्स मारा हूँ, कहीं पे नई जगह देखा हूँ। अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मेरे लाइक मैं अंबानी जितना ही रिच हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सही जब बात मेरे है। को वही चाहिए। तो आई थिंक इट डिपेंड्स। जैसे भूटान वर्ल्ड में बोली जाती है कि इज़ द हैप्पीएस्ट प्लेस। आप भूटान जाओ, अगर आप गए हो, वहाँ पे लोगों को कोई किसी के पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग ने एक ही टाइप के कपड़े पहने होते हैं। लड़कियों ने तो फिर भी एक आधे ने थोड़ा सा डिफरेंट पहने होंगे, पर लड़कों की तो सबने सेम ड्रेस पहनी हुई है, वो भूटानी ड्रेस। कोई दुकान पे भी आपको कोई डिफरेंट कपड़े नहीं मिलते। मैं होटल में रुके थे तो वो लोग कहते आप क्या खाओगे कल ब्रेकफास्ट में, वो एक दिन पहले ही पूछने आए थे, ने बता दिया। नेक्स्ट डे हम उठे, वो ब्रेकफास्ट रेडी ही नहीं था। कहते सर होटल में लोग ही कम है तो हम भी लेट आए। शाम को टीवी नहीं है, 6:30 बजे के बाद आप टीवी नहीं देख रहे हो। ये क्या कर रहा है? इट्स नॉट अबाउट कि वो रिसोर्सेज है या नहीं, इट्स शटिंग ऑफ द कंपैरिजन्स। आपके अंदर की वो जो कहते हैं ना ईर्ष्या भाव जो होता है, यार इसके पास वो है तो मैं, अब अनसेट सा होता है कि यार अगर आपने देखी कोई टीवी पे ऐड देख ली कि इसके पास ये गाड़ी है वो गाड़ी है, आपको कहीं ना कहीं बैठ जाती है थोड़ी सी एटलीस्ट, क्या मेरे पास भी होती तो। राइट। सो ये, और आपने कंपैरिजन मोड लिया है, तो वो हटाने के लिए वहाँ पे है नहीं। दैट्स व्हाई दैट कंट्री इज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है, पर ये है कि उस तक वहाँ पहुँचने के लिए भी इट्स वेरी इजियर सेड देन डन। पहले वहाँ कर ये थॉट प्रोसेस लाने के लिए भी ना पहले पहले कमा लो तभी आता है। जब तक नहीं आया था मेरे थॉट प्रोसेस में ऐसे, मैं आई वाज वेरी ड्रिवन बाय मनी। पहले पैसे कमाना है, अपनी फैमिली को बाहर निकालना है बर्डन से, फिर वो करना है, फिर घर लेना है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, फिर चीज़ें पूरी करनी है, कोई एक गाड़ी लेनी है, कोई ये करना है, इन लॉज को घर दिलाना है, सब करना है, शादी हो जाए तो फिर उसके बाद आगे बच्चों के लिए सोचते हैं, भाई बहनों के लिए सोचना है। आप करते करते इवेंचुअली आप वही ड्रिवन हो कि यार जिस दिन ये पूरा हो जाएगा फिर ख़त्म करूँगा वो। बट आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी जो वो है बढ़ती रहती है जैसे जैसे पैसा आता रहता है। तो बट वो जब आ जाता है तब आप बहुत ईजिली, क्योंकि आज मैं कंफर्टेबल हूँ पैसे वाइज, मेरी पैसिव इनकम है, मुझे पता है कि ये कल को मेरे पास जॉब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो काम चलता रहेगा। जब वो आ जाता है ना तब आपके ब्रेन को पावर मिलती है एक पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली सोचने के लिए कि यार अच्छा ठीक है, व्हाट डू आई रियली लाइक डूइंग। फिर जब वो उसमें आप घुस जाते हो, जब उस फेज में आ जाते हो, तब इट्स इजी टू से दिस कि यार वो करो जो पसंद आ रहा है करने के लिए, पैसे के पीछे मत भागो और उससे डिटैच रहो। और आज मैं अगर हैप्पीली सो रहा हूँ, वो मैं हैप्पीली सो रहा हूँ क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल कर लिया है वो पैसे तक पहुँच गया हूँ। तो अगर मैं किसी को आज जिसने कमाए नहीं है मैं उसको बोलूँ यार तुम अगर आज सो रहे हो अच्छे से तो ठीक है, वो बोलेगा बेवकूफ़ है है ना, कि भाई क्योंकि सबके ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि हम कि यहाँ तक पहुँचना है। बट आई स्टिल से, तभी मैंने कहा पहले अपना सारा का सारा टाइम लगाओ वो पैसा कमाने के लिए। चाहे वो 24 घंटे लगते हैं, 26 घंटे लगते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मैं नहीं मानता उसमें, क्योंकि आप सारा टाइम लगाओ वो पैसा कमाने के लिए। बट ये याद रखना कि वो पैसा मैं इसलिए कमा रहा हूँ ताकि मैं अपना सारा टाइम वापस कमा लूँ बाद में। आपके इंस्टाग्राम पे आपने एक टैगलाइन लगा रखी है, रिटायर रिच और रिटायर अर्ली, प्लीज इलैबोरेट। रिटायर रिच एंड रिटायर अर्ली दोनों चीज़ें, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड इट्स इम्पोर्टेंट कि मनी से डिटैचमेंट हो। बट लाइक आई सेड वो तभी आती है वंस यू ऑलरेडी हैव दैट। सो व्हेन आई से रिटायर, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि रिटायर का मतलब है कि यार आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं रिटायर्ड अपने आप को बोलता हूँ, उसका मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मुझे अपना एक्टिव टाइम नहीं लगाना पड़ता इन ऑर्डर टू मेक मनी। मैं अपना एक्टिव टाइम सिर्फ उन चीज़ों में लगाता हूँ जो आई लव डूइंग।
दे ऑल्सो ब्रिंग मी मनी। एज लॉन्ग एज मनी बाय प्रोडक्ट है और गोल नहीं है, दैट्स हाउ यू रिटायर। और जो आपकी जनरल मनी वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग, आपको रेंट देना होगा, बिल देने होंगे, चीज़ें कर रहे हो आप, जो भी है, नेसेसिटीज़ हो या नीड्स हो, आपको उन सब के लिए पैसे चाहिए, वो सब पैसिव इनकम से आ जाए। So that gives you financial freedom, and that's what I mean by retiring. And I think it's important to do that as early as possible, so that for example सबके अलग अलग गोल्स होंगे, बट फॉर मी माई किड इज़ ग्रोइंग अप, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने हैं, चाहे वो ट्रैवल करने के हों, चाहे वो अपने बच्चे को बड़ा होते ना उनके साथ खेलने का हो, उनको टाइम देना हो, तो वो सब के लिए ये मनी हिंड्रेंस ना बने कि अरे यार वो जॉब पे जाना था बिकॉज पैसे कमाने थे, तो इसीलिए मैंने बचपन मिस कर दिया। सो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है कि मुझे नहीं करनी है, तो इसीलिए आई वॉन्ट टू रिटायर रिच, एंड आई से सॉरी रिटायर रिच एंड रिटायर अर्ली इज व्हाट आई मीन, ताकि आई डोंट हैव रिग्रेट्स लेटर ऑन कि यार ये मैंने बचपन में किया होता तो हो गया। 36 ईयर की एज में मल्टी मिलियनर आप बन चुके हो, क्या सीक्रेट्स हैं कि अगर कोई यूथ आज आपको फॉलो करे हम्म। तो उसको ये सीक्रेट पता लग जाए? सीक्रेट कुछ नहीं है, आई थिंक, और मे बी है भी। मैं बोलता हूँ कि एक तो आई नेवर वांट कि कोई बोले यार ये जर्नी फॉलो करता हूँ, मेरी वाली जर्नी कभी भी आपकी वाली जर्नी नहीं होगी। सो ट्रू। सो वो कुछ द ओनली थिंग तो जो सेम रहेगी वो होगी ड्राइव, कि आप में ड्राइव कितनी है और आप कितने गोल ओरिएंटेड हो। मैंने लाइफ में गोल सेट कर लिया था शुरू में ही कि मुझे जो है, जब मैं मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब मेरी जॉब लगी थी, मैं थोड़े एलीट बच्चों वाले बैच में आता था जो ब्रेनी थे, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी टीचर्स को, ये IIT वाईआईटी क्रॉस करेंगे जो भी एंड ऑल। तो जब फर्स्ट जॉब लगी थी एंड मेरे फ्रेंड्स की लगी थी, तो वो मेरा बड़ा फर्स्ट लाइफ का सेटबैक सा था। उनकी 10 टाइम्स मुझे मिली 3 lakhs पर ईयर का पैकेज, उनको मिला 30 lakhs। कैलिबर मुझे लगता था मेरा ज़्यादा है, पर आई थिंक जो उस एज में जो मैंने समझा नहीं था, जो मैं उसी टाइम बाद में समझ आया कि इंटेलिजेंस के साथ ना ईगो भी गिफ्ट में आती है साथ में। तो जब आप में इंटेलिजेंस होती है तो आपको लगता है यार अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी चाहिए। उस दिन मुझे धक्का पड़ा था और मुझे समझ आया था कि यार अपॉर्चुनिटी के लिए आपको उसकी तरफ भागना पड़ता है हमेशा, वेदर यूर इंटेलिजेंट और नॉट। कितने सारे बच्चों से आप कहीं कितनी सारी जगहों पे आप सुनोगे बैक बेंचर्स आगे निकलते हैं, फ्रंट वाले उनके लिए काम, वही सब क्यों है? बिकॉज वो फ्रंट वाले सोच रहे होते हैं कि आएगी आएगी अपॉर्चुनिटी आएगी। बैक बेंचर्स को इतने थप्पड़ पड़ चुके होते हैं लाइफ में, दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स बिकॉज उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का। एग्जैक्टली, और उनको लगता है कि अचीव करना ज़रूरी है क्योंकि दूसरे आगे निकल रहे हैं, तो वो ड्राइव आ जाती है वो करने की। एंड आई थिंक दैट्स इज द की और दैट्स द सीक्रेट जो आप अपने गोल्स एक्चुअली अचीव कर पाते हो। इट डजेंट मैटर कि कितने रिसोर्सेज थे पहले, नहीं थे, कितने आप इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंस ज़रूर हेल्प करती है क्योंकि अगर आप स्मार्ट हो तो आप जो काम कर रहे हो उसमें आप स्मार्ट वर्क करोगे, पर वो काम करने वाली ड्राइव पहले होनी चाहिए, वो सक्सेस लेके आता है। एंड वो मैंने रखी, उस दिन मैंने सीख लिया था कि अब करना है। तो मैंने भी एक गोल सेट किया था कि अगले 7 साल में इन सबसे ऊपर निकलूंगा। अभी तो हार गया, वहाँ जब जॉब लगी तो समझ आ गया, हार गया यार 10 टाइम्स नीचे, अब तो कितना टाइम लगेगा। मैं कहा कुछ भी है, अब जो भी है इसी में बेस्ट करके दिखाऊंगा, सो दैट इनसे ऊपर। एंड आई थिंक देयर वाज अ टाइम लेटर ऑन, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक जो वही जिनके पैकेजेस मुझसे बहुत ज़्यादा, उन्होंने मेरे से आके पूछा भी, आई थिंक 2-3 years ago, यार तेरे जैसा बनना है यार, कैसे करें? So I was like, okay, मिल गया वो वैलिडेशन में, मिल गई थी। Eventually they came back. They are also doing great in their respective fields, but they look up to me now, and that gave me that validation. Nothing against them, but मेरे दिमाग में वो था कि मुझे उनसे ऊपर निकलना है। या अब IIM या IIT नहीं गया हूँ, बट इन सबको हायर करूँगा। And there was a time when I was hiring IIM Ahmedabad graduates, and they were working under me. So लाइक कोई बात नहीं वो वहाँ मैं खुद नहीं जा पाया, बट इवेंचुअली ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे वो मेरे पीछे आ गए। ये वैलिडेशन हर एक मर्द को चाहिए, मैं सबको चाहिए। स्पेशली जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस समय पे ना डिपेंड ये करता है कि आप अंदर से ना कितने बिल्डअप हो, स्ट्रोंगली बिल्डअप हो। तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रोंगली इतने बिल्डअप बन चुके थे कि आपको पता था कि मैं कर लूंगा ये। राइट। टीन एज में आपने, मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज का जो यूथ है बेसिकली कहीं ना कहीं वो वर्किंग आवर को लेके बहुत थोड़े से स्टबन है
मैं 10 घंटे के अलावा काम नहीं करूँगा 24 घंटे, मैं 15 घंटे के अलावा काम नहीं करूँगा। बट आज आप जिस एज में बैठे हो, जिस जो स्टेटस आज आपने डेवलप किया है, जो नेटवर्थ आपने बनाई है, आपके कितने आवर जाते थे 24 घंटे में से? मैं आपको अगर एक टाइम बताऊं, आई थिंक 2011 में जब मैं बताया मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, 3 lakhs का पैकेज। आप घर पे 5 लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करना है, एंड यू रेंट आर है। कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आई वॉज दी एट दैट टाइम आई वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर अपार्ट फ्रॉम माई सिस्टर, बट शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड ऑल्सो, वो सब भी था। तो वो सब भी फाइनेंशियल प्रेशर्स थे, प्लस रेंट, हाई स्कूल जाता है उसकी फीस एंड जो भी बेसिक एवरीथिंग मैनेज बाय यू ओनली। हाँ, एटलीस्ट आई वॉज टेकिंग दैट अकाउंटेबिलिटी। चाहे पेरेंट्स अपने में नहीं डालना चाह रहे, बट मेरे को तो थी एज अ बेटा जिसकी जॉब लग गई है, आई एम 22 years old, अब मुझे कुछ करना है फैमिली के लिए। तो जब वो जॉब लगी थी, क्योंकि अंदर इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी और मैंने सोचा था कि मैं इसको रिकवर करूँगा, तो उस टाइम पे फॉर 2 years आई थिंक मैं 6 जॉब्स करता था। पाँच पाँच थी या 6 थी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। बट अपनी स्किल पे गया कि मुझे नॉलेज थी चीज़ों की, मैं पढ़ाता अच्छा था, तो मैंने टीचिंग जॉब्स ली। और मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक काम करता था। मतलब 1:30 बजे मैं सोता था, सो 1:30 से 4:30, लाइक 3 घंटे वॉज माई स्लीपिंग दिस थिंग, एंड आई गेट अप एंड देन स्टार्ट द होल डे एवरी डे। अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स पे था कि जो मेन आईटी जॉब थी वो छुट्टी होती थी, तो थोड़ा सा ब्रीदर मिलता था, बट अदरवाइज 5 days तो इट वाज लाइक 6 jobs a day। पता है, इस कॉन्सेप्ट को मैं भी डिनाई करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता ही नहीं है, सिंस यू आर इनटू योर स्ट्रगल फेज। ठीक है, अब जब स्ट्रगल भी नहीं बोलूंगा, आई एम सेइंग कि यू आर ऑन दैट पाथ जहां पे आपको कुछ अचीव करना हो, एंड इफ यू आर समथिंग लुकिंग वेरी बिग, तो उसके लिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस में से ना बैलेंस हटाना पड़ेगा, लाइफ हटानी पड़ेगी, सिर्फ वर्क पे फोकस करो। ये वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ना मल्टी मिलियनर्स का ही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये पढ़ा भी था मैंने कि जब आप एक सर्टेन अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट अचीव कर लेते हो, तब आता है वर्क लाइफ बैलेंस। आई वुड से थोड़ा सा मैं डिफरेंटली इसको ये भी देखता हूँ, नॉट अगेंस्ट, बट डिफरेंट ये है कि अगर आप अपने वर्क में ही उसको, आई फील कि अगर आप जो भी कुछ काम कर रहे हो जिसमें भी आपका 500% हार्ट होता है ना कि मुझे ये करना है, आई लव डूइंग दिस, वो वर्क कभी लगता ही नहीं है। आपको हमेशा अच्छा लगेगा चीज़ें। मान लो आप वर्कआउट करना बहुत एग्जैक्टली पसंद है, राइट। आप उसमें 4 घंटे लगाओगे, यू विल नॉट कंप्लेन। पर अगर आपको वर्कआउट करना नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग उनको लगेगा अरे आधे घंटा बहुत करा दिया ट्रेनर ने, आई वांट टू गो होम। सेम थिंग फॉर वर्क, आप जॉब करने जाते हो, इफ़ यू डोंट लव डूइंग दिस, तो आपको वो बुरी लगेगी, वो टाइम ही देर से कटता है। ये लगता है कितना टाइम हो गया, बट इफ़ यू लव डूइंग दिस, कभी कभी आपको लगता है यार 5 घंटे निकल गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। सम आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहे होते हैं, उनको मे बी 24 घंटे लग जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि 24 घंटे हो गए, बिकॉज यू लव डूइंग दैट, आप उसमें इन्वॉल्व हो। तो जो रिच जो आप बोल रहे हो कि वो वर्क लाइफ बैलेंस लेके आते हैं, आई थिंक बल्कि मुझे लगता है वो ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि आप सोचो स्ट्रेस भी कितना है। अगर आप एक एक अमेजोन की बात करो, आप एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें वो चला नहीं चला, उसकी सैलरी हो सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डर क्या है, उसको जॉब से निकल जाएगा, और प्रेस क्या होगी, प्रमोशन हो जाएगी या जो भी, ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी। अमेजोन का जो ओनर है उसकी वजह से उसको बिलियंस का लॉस हो सकता है, तो टेंशन किसको ज़्यादा होगी? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके हाथ कितने चल रहे हैं, इट्स अबाउट द मेंटल दिस थिंग, एंड देन द डिसीजन यू टेक। आज मैंने एक वर्ड बोला, इलॉन मस्क ने ट्विटर पे कुछ डाला, उस वजह से शेयर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो दैट इज द अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर ऑन यू, ऑन योर एक्शंस। आप अपने एक एक्शन की वजह से 100 लोगों की जॉब्स खो सकते हो, तो दे हैव टू वरी। एज अ बिजनेस ओनर मुझे भी, मेरी कंपनी में जब 100 लोग थे एट अ टाइम, प्रॉब्ली 200, यू हैव टू थिंक कि मेरे एक एक्शन से 200 लोगों के साथ कुछ हो सकता है, 100 के साथ ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो वो प्रेशर अलग ही होता है। इट्स नॉट अबाउट द टाइम यू इन्वेस्ट। तो वो जब होता है तो उनमें वो ज़्यादा प्रेशर होता है, वुड से। बट हाउ दे फाइंड दैट बैलेंस इज बाय लविंग what they're doing, taking accountability, the way they will talk. Listen to like any of the CEOs, Satya Nadella, or like, for example, KC. They'll talk with so much confidence is because they experience that. They actually make themselves believe कि this is me. If I'm working here, ये मैं हूँ। तो फिर वो टाइम पता नहीं चलता है, इसलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला प्रेशर ही नहीं रहता। बट द पीपल जिनको ये प्रेशर रहता है, जो ये कंप्लेन करते हैं, वो वही है जिनको एक्चुअली वो करना पसंद नहीं है। दे डोंट पुट देयर हार्ट इन इट, बट समहाउ डूइंग इट। नाइस। तो उनके साथ आते ही वाले इश्यूज। ये पता है, यूनिवर्स का भी एक लो है, जैसे लव, वर्क, लाइफ,
इनकी ना सेम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, Yes. एंड फ्रीक्वेंसीज इज वेरी लाइक हाई. Hmm. तो इफ यू love your work, if you love your life, if you love what you are doing right now, then you always be chasing a very on a higher side. और जो गोल आपने डिसाइड किया आप उसको इजीली चेज कर लो बिकॉज आप उस फ्रीक्वेंसी को ड्राइव कर रहे हो, ड्रिवन हो उस फ्रीक्वेंसी पे. तो आई थिंक 100%. और इनफैक्ट जब आप उस, क्योंकि आई बिलीव इन लाइक यू नो You believe? बीइंग दैट मेंटल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जब आप उससे मैच करने लग जाते हो, नॉट जस्ट दैट, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल ऑफ द सेम वेवलेंथ, एंड वो काम ना आपका कोहेरेंटली बढ़ता ही जाता है. Like you know that goal becomes easier and easier. You'll see like you know a lot of people drop out जब आप grow करते हो, especially if you're being successful, not just in terms of money but you know things you're doing. You'll see a lot of people fall apart. वो दोस्त बोलते हैं like you know अरे इतने सालों से नहीं मिला, वो सब नहीं मिला, और तेरे में ज़्यादा attitude आ गया है, अब तू successful हो गया. You'll hear these things only with the people who become successful. वही बताएंगे story because उन्हीं के साथ होता है. अगर लॉस की मैं बात करूं पिछले 5 सालों में, क्या आप वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस जो आपने झेला हो इन 5 सालों में? I can बहुत सारे हैं, but I'll give you one incident as such, which I still it's etched into my heart. I think there was a time मैंने मतलब एक दिन में around lost about like 100 crores. एक दिन में 100 करोड़ का नुकसान? हाँ, मतलब कैसे कैसे प्लीज एक्सप्लेन it's करो. just like some things don't work out sometimes. आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो बट एक दिन में कैसे हो सकता है? अब एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, बट in order to sustain the company whatever, like you know you take some decisions कि आपको करना है. It really is up to you उस टाइम पे कि आपको, आपकी कंपनी में लोग हैं, आपको उनको बचाना है, उनको या तो आप ट्रिकल डाउन कर दो सब पे इफेक्ट कि भाई तुम झेलो कर लो. We decided at that time that we will bear the losses and लोगों पे नहीं आने देंगे, तो we made sure कि सबकी जॉब्स बची रहे, और उस वजह से हमको लॉस हुआ. तो बट दैट्स ओके बिकॉज वो लॉस हुआ काफ़ी बड़ा था, वो नंबर वाइज बहुत लगा, बट मैंने अपने आप को संभाला भी इस चीज़ पे था कि यार कैसे वो दिन कैसा था? मैंने बस ये सोचा कि ये पैसे अकाउंट में थे, दिख रहे थे, हाथ में तो नहीं थे. जब मैंने देखे नहीं तो सोचो मत. यू नो आई मीन देयर इज नो अदर वे. आप सोच सकते हो और आप डिप्रेस हो सकते हो. बट इतना कैजुअली बोल दिया आपने? सोचा तो ऐसे ही था. सी मैं अपनी फैमिली में हमेशा से आई एम द वन हु हेड ऑफ द फैमिली की तरह बिहेव किया, जिसने उसने हमेशा प्रेशर लिया है फाइनेंशियली कि कैसे लोगों को आगे नहीं. तो सब मेरी सुनते भी हैं यू नो जैसे फैमिली में. अब वो इतने साल हो गए उस चीज़ को कि अब इट्स एन अनसेड थिंग. दे ऑल लुक अप टू मी कि यू नो ही इज़ द प्रोटेक्टर यू नो फाइनेंशियली. तो जब वो आता, जब मुझे पता है, एंड आई फील जब आप किसी से, मैं तब किसी और पे डालूं प्रेशर या किसी और से कुछ हेल्प करूं जब मुझे पता है वो उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो व्हेन आई फील, एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी इवन माय फैमिली, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट थिंक कि आप होते सिचुएशन में तो कैसे उसको हेल्प कर सकते. फॉरगेट किसी को ब्लेम करना, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, सिचुएशन आ गई, ठीक है, अब आप कैसे उसको सेवियर एटीट्यूड रखो, फिक्सर एटीट्यूड रखो. अगर आप फिक्स कर सकते तो कैसे करते. अगर आपका आंसर यही है कि मैं कर ही नहीं सकता, तो उसकी टेंशन भी मत लो, चले जाओ, साइड हो जाओ. बल्कि तो मैं अपनी फैमिली को बोलता था कैन यू फिक्स इट, नहीं तो आप मेरे पास आके मुझे टेंशन ये मत दो ताकि और एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगी मुझे कि आप टेंशन में हो. सो व्हेन आई एम द ओनली वन हु कैन फिक्स इट, लेट मी हैंडल इट. इसलिए मैं अप्रोच भी नहीं किया कि भाई इसको कैसे करना है. उस वजह से वो एटीट्यूड आ जाता है कि जब मुझे ही फिक्स करना है तो अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है. अगर सैड होने का मतलब है कि आप किसी से एक्सपेक्ट करो कोई आपको पेप टॉक देगा, कोई मोटिवेट करेगा. मोटिवेशन उससे लूँ ना जो फिक्स कर सकता है. जब फिक्स ही मैंने करना है तो मोटिवेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए. और वाइफ मोटिवेट करती है आपको? 100%. मतलब वी आर वेरी इक्वल पार्टनर्स, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं. यू नो जब ऐसे हुआ था, आई थिंक मेरा बेटा हुआ ही था, तो सडन शॉक तो सबके लिए होता है, वो शॉक अब्जॉर्ब करना है. तो मैं अगर फाइनेंशियल कर रहा हूँ तो फैमिली में भी शॉक पड़ ही रहा है, बट एट द सेम टाइम दे ट्रस्टेड मी 100% कि ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा. आई ट्रस्टेड माई सेल्फ ऑल्सो, एंड मैंने ये ट्रस्ट उन पर रखा था कि आप फैमिली संभाल लोगे, कोई इशू नहीं है. तो we did it together and I think we came out very quickly also from it. आपके मल्टी मिलियनर बनने में फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट है? बिकॉज लोग बाग ना मल्टी मिलियनर बनने के बाद ना फिर ये बोल देते हैं सब कुछ मैंने किया है. बट यहाँ पे मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने जो बात अभी हम कर रहे थे उसमें बहुत फैमिली का जिक्र आया, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा. फैमिली आई थिंक हमेशा से, बिकॉज सी इट्स नॉट अबाउट
मुझे लगता है ना वो पूरा बैलेंस होता है लाइफ हम्म में कर्मों का अपना। हम्म सो अब जब नहीं थे पैसे हम्म तो 22 ईयर्स पे मैंने काम स्टार्ट किया, राइट। पहले जो जो भी किया, मतलब कॉलेज वॉलेज पढ़ाई, वो 22 साल तक पेरेंट्स ने निकाला, हेल्प से, सपोर्ट से, खुद से, जैसे भी। तो मैं उन चीज़ों को डिस्काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ तक ही नहीं पहुँचता तो मैं आगे करता क्या। देर आर लॉट ऑफ पीपल आई कैन थिंक ऑफ कि भाई साइड में बच्चे छोड़ जाते हैं, नहीं करते हैं। इफ़ आई जस्ट कंपेयर इट टू समबडी फॉर्च्यून कि जिसको मुझे पढ़ाई करने को मिला, मुझे वहाँ पहुँचने को मिला, वो इनफ वो थॉट फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली उस टाइम पे कि दैट आई कैन फोकस ऑन स्टडिंग एंड एवरीथिंग। तो उसका वो उनका पार्ट था करने का। यस, जब मेरी जॉब लग गई तो आगे के जितने भी डिसीजंस थे कि मुझे क्या करना है, कैसा करना है, वो मेरे थे। आप जिनके साथ भी बिजनेसेस करते होंगे या जिनको भी आप फर्स्ट टाइम ऐसे मिलते होंगे, आपने एक ना वो कहते हैं ना कि यार वो छाप छोड़ जाता है। लाइक यू मैं अब लाइक यू केम फ्रॉम द मिडिल क्लास बट आई थिंक यू बोर्न विद द मिडास टच। वो ब्लेसिंग्स वो कहीं ना कहीं वो आपकी बातों में ना झलक रही है। वो ऐसा नहीं दिख रहा कि लाइक एक ईगोइस्टिक वे में आंसर करना। लाइक आप काम को भी साथ लेके चल रहे हो, परिवार को भी साथ लेके चल रहे हो, एम्प्लॉयज को भी साथ लेके चल रहे हो। आई थिंक मल्टी मिलियनर के अंदर ये खास बात मुझे आज तक मुझे कहीं नहीं दिखी थी। आज पहली बार मैं बैठा हूं, मुझे दिख रहा है। नहीं, मुझे आई थिंक ये मैंने थोड़ा बहुत अपने अंदर लाया भी है और थोड़ा बहुत गिफ्टेड भी था। एक चीज़ होती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि सिंपल कि आप अपने आप को दूसरे के शूज़ में रखो एंड एक्चुअली फील करो। मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ये मेरी बिगेस्ट क्वालिटी बोल लो। हम्म कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी बोलते हैं, बट इसकी वजह से मतलब लॉसेस भी सफ़र करे हैं, बट एट मोस्ट केसेस मुझे लगता है एज अ ह्यूमन ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है। नहीं, आई थिंक सब में होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द लीडर्स में है भी, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं काफ़ी सारे जिनको मैं लुकअप टू करूँगा अगर कभी, एटलीस्ट मैं उनमें ये पार्ट देखता हूँ। तो एम्पैथी जब होती है तो आप ना दूसरे के उसमें जब रह के आप सोचते हो, आप आपका एम्प्लॉय है, अगर उसने बोला कि यार मुझे छुट्टी चाहिए, अगर आपको होता है छुट्टी मांग रहा है, ठीक है, एक होता है सिंपथाइज करना क्योंकि उसके फादर की तबीयत ख़राब है या कुछ है। अगर आप उसको एक्चुअली बैठ के उसके शूज़ में फील करके देखो कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, तो जब वो एनर्जी आप दूसरे को देते हो ना, वो आपको वैसे ही गिव बैक करता है। एंड एक दूसरी चीज़ बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कंपनी नहीं बनाते या आप एम्प्लॉयज़ को नहीं चलाते, एम्प्लॉयज़ कंपनी बनाती है और वो आपको चलाती है। परफेक्ट। कौन कौन से बिजनेस अभी आपके रनिंग में है? सी मोस्टली आई डू एज ऑफ टुडे। मैंने बोला कि मैं अपना एक्टिव टाइम अपने अच्छे कर जो मुझे मन करता है उसके लिए, तो मैं अपना सारा टाइम ट्रैवल और फैमिली के साथ ही लगाता हूँ। हम्म आई लव माई किड एंड वाइफ, माई पेरेंट्स, तो मैं उनके साथ ही घूमता रहता हूँ हर महीने। आई थिंक लास्ट ईयर सॉरी, आई थिंक मैं अराउंड 25 कंट्री या घूम के आया हूँ। ओके। तो एटलीस्ट 25 जगहें थी, कुछ कंट्री दोबारा हम्म करी, तो मैं उसमें टाइम लगाता हूँ। तो मैं साइलेंट इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, थोड़ा साइलेंट बट एज इन नॉट लाइक। सो ओके, आई टेल यू। सो मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली आई ट्राई टू लुक फॉर पार्टनरशिप्स, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है कि पीपल हु आर वेरी ड्रिवन, उनको बहुत कुछ करना है, आइडियाज़ भी हैं, हम्म करना भी आता है। मे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा था और मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैंने अपने लिए बनाई। बट अगर मैं किसी को अपने जैसा देखता हूँ तो मुझे लगता है यार वो अपॉर्चुनिटी मैं बन सकता हूँ, तो क्यों नहीं। तो दो टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में दे सकता हूँ, या तो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, जो कि यूजुअली फर्स्ट मेथड है, और दूसरा मैं थोड़ा बिजनेस में स्केलिंग में हेल्प करता हूँ कि यार अच्छा चलो, अगर आज 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ से 100 करोड़ कैसे बनाए, वो मेरा पार्ट रहता है। बट मैं ऑपरेशंस उन पे रहने देता हूँ। दैट्स हाउ आई एम कॉलिंग इट साइलेंट, कि मेरा डे टू डे ऑपरेशंस में काम नहीं होता, बट मैं यूजुअली मैं ऐसे पार्टनरशिप्स बिजनेस करता हूँ। स्केल अप में और पार्टनरशिप में आपका रहता हाँ, मोर लाइक मेंटोरिंग और स्केलिंग अप में हेल्प करता हूँ, जो मेरे स्ट्रेंथ्स है। लगते हैं। और दूसरे की स्ट्रेंथ्स जो हैं वो एक्चुअल ऑपरेशंस, जो एक्चुअल बिजनेस होगा, जो कर रहे होते हैं, तो वो मैं लेट देम हैव दैट फ्रीडम कि वो करते हैं, बट हम बस सिंक में रहते हैं लाइक हंड्रेड टॉप परसेंट टॉप 5 बता सकते हो कहाँ कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है सेक्टर वाइज? Like IT, AI, construction, interior designing, steel manufacturing. These are the major ones that I have right now, and these are spread across the world. मतलब जैसे ओके। IIT यूएस में है, AI इन्वेस्टमेंट वो सिंगापुर में है, कंस्ट्रक्शन यूरोप में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, एंड आई एम स्टिल ऑन द लुकआउट। मैं भी और पार्टनरशिप ओके। कर और रहा हूँ। इंडिया में टॉप सेक्टर कौन से लगते हैं आपको जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए?
ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, जैसे मैं बिजनेसेस में इन्वेस्ट बिजनेस करता हूँ। इन्वेस्टमेंट, हाँ, हाँ या वो बिजनेसेस आप देख सी इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे जब बिजनेस स्केलेबल होगा, करेक्ट। है ना? नहीं, तो इसी तो इंडिया में ना, हाँ, इंडिया में बहुत एक प्लस फैक्टर है फॉर एनी बिजनेस कि हमारी फुटफॉल इतनी है। अगर स्पेशली अगर B2C की बात करें, सीधा बिजनेस टू कंज्यूमर वाले जो बिजनेसेस होते हैं, इतने लोग हैं। अब मेरे एक साइड पे आप मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे एक ही लाइन में 5 जिम्स हैं एंड पांचों भरे होते हैं। एंड आप यूएस में जैसे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोग इतने हैं, मार्केट इतनी बड़ी है। इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट फॉर एनी बिजनेस राइट नाउ इन जनरल। बट इट डजेंट मैटर कि अगर हम सिर्फ हाई लेवल पे बात करें ये बिजनेस चलेगा ये नहीं चलेगा, मुझे लगता है दैट्स नॉट द राइट वे। इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर इन्वेस्टिंग। मुझे लगता है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट ऑल द रिस्क, you know, any investor when they go, like if I go for a sit for investment round, मैं I would say EBITDA क्या है, revenue multiple क्या है, to last 2 years financial records क्या है, projections क्या है, like you know, all these kind of things that you can ask. I always say add one more thing, you know, that person, that the person, co-founder, you know, that you're talking about, because that person can hedge all these risks when they come. ये कल को रेवेन्यू नीचे जा रहा है, वही बंदा चलाएगा ना। आप तो इन्वेस्टर हो, यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो वो ऑपरेशनल पार्टनर है जो एक्चुअली बिजनेस चला रहा है, दैट पर्सन शुड बी स्मार्ट इनफ कि वहाँ से निकालो। तो वो तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इंडिया में नहीं चल रहा? बट यस, वो 10 में से एक चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बंदा ठीक है। तो ओके, अगर अगर लेट्स एग्जांपल, आई गिव यू सिनेरियो। आज आपको 100 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने हैं इंडिया के अंदर, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू नो द बिजनेस स्केलेबल कौन सा है कौन सा नहीं है, यू डू योर रिसर्च एंड एवरीथिंग। टॉप 5 या टॉप 3 सेगमेंट कौन से होंगे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे? तो अगर मैं एक फ्यूचरिस्टिक स्केलेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से बोलूँ, या कहाँ पे ओवर द लॉन्ग इनसे नेक्स्ट 5 to 10 years कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, तो आई थिंक एनीथिंग दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज सी इंडिया इज इन अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज राइट नाउ। तो इंडिया में ग्रीन एनर्जी, यू नो, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो अल्टीमेटली रूट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपकी लैंड, देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड नहीं बढ़ रहा है, यू नो, सो लैंड वेस्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी बेसिकली। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, तो आई वुड से सोलर प्लांट्स अब तो is a गवर्नमेंट great, सब्सिडी भी उसमें अनाउंस करी है, बहुत अच्छी you'll करी है always all इन्होंने। get that. हाँ। See कि गवर्नमेंट के 5 years 10 years प्लान क्या है। हम लोग भी complain about today government is doing this or not or whatever. I think government is always thinking, any government, I'm not pro or against any government, but in general any government anywhere is always thinking very futuristically. See, they provide a plan, we will make India developed by 2047. So those steps have to be taken today in order to get there. So you might not see it immediate results, but as a businessman you need to see कि ये invest कहाँ कर रहे हैं। You see anything green energy related, whether solar panel, even investing into forest lands, you know, like agriculture, you know, like eventually they're starting, Ambani's, they invested in the Vantara. It's not just like an animal sanctuary, you know, like you're going to get credit points for like having green energy. The steel manufacturing and all these industries, if they create pollution, you have to get credit points to you know, to basically to offset that. सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस तो बेसिकली आपको देखना जैसे आप ये पड़ेगा। लगा लो कि आपने बेसिकली पोल्यूशन कर रहे हो तो एक पेड़ उगाओ, पेड़, ये वाली राइट एनालॉजी है। राइट अब राइट। गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है, so why do you think Ambani is getting like this whole forest this thing? It's not just for that. Eventually they'll be selling credit points to like other businesses, so they're going to make money from giving this, so to say, this green agenda as well. लाइक वाइस वर्सा केस है कि अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो तो सस्टेनेबिलिटी का काम हो गया ना, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सस्टेनेबिलिटी होती है कि अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो तो आप उसको सस्टेनेबल किस तरीके से दिखा रहे हो। करेक्ट। तो बट लेकिन वो स्केल पे जाएगा जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपको कितने लेवल तक वो भी करना पड़ेगा, राइट? सो इवेंचुअली आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, दैट यू गो एंड बाय दीज क्रेडिट पॉइंट्स फ्रॉम दीज कंपनीज, सो दैट विल ऑल्सो बिकम अनदर बिजनेस मॉडल। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो जितने जो भी रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी है और बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट, जो इश्यूज आपको आज की डेट में दिखते हैं, तो ये सारे जो गवर्नमेंट ने एजेंडा में निकाले हैं कि इनको ये ठीक करना है, invest into companies or do that business yourself, or invest into companies like that who are doing it. जैसे मुझे लगता है वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत प्रॉफिट होने वाला है, सोलर पैनल्स में बहुत प्रॉफिट होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बी अ डेवलप्ड नेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग वेदर स्टील और वट एवर, इन सब में होगा। ईवीज, ये सब, क्योंकि हमारा प्लान है कि अगले 10-20 साल में वी वांट टू गो ऑल इलेक्ट्रिक, पेट्रोल एंड डीजल पे, यू नो, डिपेंडेंसी कम करते जाना है। तो अब EVs नॉट जस्ट मेकिंग कार्स, बट यू नो उसमें जैसे अब सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रहे हैं इन सब के, क्योंकि
ये सब जो है इवेंचुअली दे गोना बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट? ओके। तो इन सब में इन्वेस्ट करना आई थिंक वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल। एंड प्लस रियल एस्टेट, हाउ मच एवर समबडी सेज कि सैचुरेशन हो गई है, वो सब हो गया है, over 10-20 years India's population going to keep on रियल increasing. एस्टेट में सैचुरेशन मुझे तो नहीं लगता कभी आएगी। Exactly. करेक्शन में भी आ सकता है 5 से 7% का, हाँ, बट बट अब लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो सिंपल सा लॉजिक है ना, लेमैन टर्म में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड बढ़ना नहीं है। तो जब लैंड बढ़ना नहीं है, पॉपुलेशन बढ़नी है, तो लोगों को घर तो और चाहिए ना, तो राइट। बढ़ेगा ही, इवेंचुअली बढ़ेगा ही। एंड देन अगर आप इंडिया को डेवलप करते जाओगे, तो आज जो दिल्ली है या बॉम्बे है या गुड़गांव है, that will be, Meerut will be like that in say another 20 years, at least that's the plan. तो प्राइस, अब एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, बाहर बाहर होते जा रहे हैं, तो इवेंचुअली सेटलमेंट होती रही तो लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे ही। सो दोज आर द गुड प्लेसेस टू इन्वेस्ट। मतलब रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया। यही मैं 10 years पहले भी बोलता था लोगों को कि यू नो इट विल बी लाइक दैट इन अनदर 10 years। सो जिन्होंने किया ग्रेट, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर दैट। बट मुझे थोड़ा ऑफ टॉपिक है इससे बट रिलेटेड, बट आई फील लाइक कि जितनी भी यूथ हमारी है, जो बिजनेस आइडियाज जो आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के, वो आते हैं लेकिन बहुत ही सरफेस लेवल, सुपरफिशियल लेवल वाले पैकेजिंग कर लेते हैं या यू नो दोज आर द बिजनेस आइडिया। आई सॉ लाइक शार्क टैंक के थोड़े बहुत एपिसोड, लाइक नॉट एवरीथिंग बट लाइक I was looking at the mindset of people कि कैसा है, especially the youth. Either we'll create like a content, we'll become a content creator, great. You become a content creator. As long as you can launch a product for yourself so that you can monetize your audience से, मतलब जो है आप अपनी उस वैल्यू को monetize कर पाओ, तो एक ब्रांड में कन्वर्ट करो। वो भी ठीक है, करते भी हैं कुछ कुछ, काफ़ी नहीं करते, बट जो कर रहे हैं फिर उसमें निकाल देंगे, एनर्जी ड्रिंक निकाल लेते हैं, पैकेजिंग सर्विसेज निकाल लेते हैं, या यू नो, सो आई थिंक गुड फॉर देम। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली कुछ खराब है या बुरा है, बट अगर सारी यूथ, जो हम बोलते हैं कि 80% यूथ है पॉपुलेशन में, सारी यही करने जाएगी, आई डोंट थिंक वो डेवलपमेंट, जो वो उस सेंस में हम बोलते हैं डेवलप नेशन बनेगा, वो बन सकता है। इफ आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, लुक एट। नो एक्चुअली यू आर राइट कि अगर 80 लाइक अगर लेट्स एग्जांपल इसी सिनेरियो में लाइक जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप इवन किसी भी सेक्टर को 65 to 80% अगर नॉर्मल पीपल एक्वायर कर लेते हैं, अब वो चाहे क्रिएटर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, तो दैट मार्केट इज ऑलरेडी बीन क्रैश्ड। ऐसी जो, जब तक आप, मैं बोलता हूँ रूट कॉज पे जाओ, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग फ्रॉम योर बिजनेस। इफ यू आर सॉल्विंग समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, यू नो, लाइक अ वाइडर ऑडियंस, इट्स गोना अफेक्ट सो मेनी पीपल, तो एनी डे चाहे उसमें कंपटीशन हो ना हो, यू विल कीप ग्रोइंग इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के साथ। बट अगर आप जो सुपरफिशियल लेवल पे, जैसे अब मेरे पास एक चॉकलेट्स है, ठीक है, आज एक दूसरी पैकेजिंग में दे रहा है, एक दूसरी पैकेजिंग में दे रहा है, यू आर बीइंग बाउंड टू द कंज्यूमर कि भाई आज उसको आपकी पैकेजिंग लगी तो आपका बिजनेस चल गया, ठीक है, आपने बादाम दूसरी तरीके से पैक करके दे दिए, फैंसी तरीके से, तो आज वो चल गया, ठीक है, बट इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल? देयर विल बी समबडी एल्स टुमारो जो आपका कंपटीशन आपसे थोड़ी सी बेटर निकालेगा, आप ट्रेंड से फॉलो आउट कर जाओगे और वो वहाँ चला जाएगा। लाइक हाउ कैफेज, रेस्टोरेंट्स, आप अपने कैफे बनाया बहुत अच्छे इंटीरियर्स के साथ, ऐसा किया, आज चल गया आपने, जब तक आप वो डिश, जो बंदा आपको पकड़ के वापस नहीं ला सकता, जो बंदे को वापस नहीं ला सकता, बाबा यार यही खाना है, वो दरियागंज की जो दाल है वो वही दाल है, वही आपको 20 साल चला सकती है। आपने अच्छा इंटीरियर से आज बना लिया, अगले साल आपके साथ में एक और खड़ा हो जाएगा, वो बना लेगा। तो आप जो है रूट कॉज, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस से, वो ऐसी है ही नहीं जो नेसेसिटी है, तब आप अपने कंपटीशन से मारे जाओगे, या कंपटीशन में आप डिस्काउंटेड बिजनेस कैटेगरी में आ जाओगे, जहाँ पे देन यू हैव टू ऑफर, आज हम 30% ऑफ दे रहे हैं, हम 20% ऑफ दे रहे हैं, सो यू आर नॉट रियली बिल्डिंग अ बिजनेस ऑन रॉयल्टी, so you cannot really be in that demanding position that tomorrow I can put my price this or I'll make this in the long term. लॉन्ग टर्म में वही बिजनेसेस चलेंगे जहाँ पे नेसेसिटी को सॉल्व कर रहे हो। जब वो नेसेसिटी को आप सॉल्व कर रहे हो, वेदर इज पोल्यूशन और ग्रीन एनर्जी जो मैंने अभी बोले सब, या कुछ और भी, जहाँ पे आप नेसेसिटी को सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप 10 कंपटीशन रहे हो, सारे के 10 के 10 पैसा बना लेंगे। इंडिया में पैसा कमाना इजी है या ओवरसीज में पैसा कमाना इजी है? बिकॉज यू आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको अगर आप सर्विस कंपनी में, मीन्स अगर आपका बिजनेस जो है आप सर्विस का है, तो ऑब्वियसली अगर मैं जस्ट कंपेयर करूँ एप्पल टू एप्पल, तो यूएस में फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ पे लेबर वर्क वैसे है। हम्म अगर आपको लेबर वर्क कोई किसी चीज़ का अगर $20 पर आवर है यहाँ पे, तो वहाँ पे शायद $100 पर आवर होगा। तो अगर आप वैसे ही कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस की वैल्यू वहाँ ज़्यादा है। हम्म तो ऑन अ वेरी जनरल लेवल आई से कि वहाँ पे पैसा कमाना ईजी है अगर आप सर्विसेज में हो। ओके बट एट द सेम टाइम यहाँ पे फुटफॉल बहुत है। तो वो यूजुअली प्रोडक्ट में, सर्विसेज में भी, बट मोस्टली प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, मतलब कुड बी एनीथिंग, फिजिकल हम्म प्रोडक्ट, डिजिटल, व्हाटएवर, वो प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल इतनी है तो बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक तो मल्टीपल टिकट्स की है। आप कम से कम छोटे ₹5 की चीज़ भी बेच सकते हो। आपने ₹5 का उसे पकौड़े निकाल दिए, वेंडर बन जाओ जहाँ ₹5 के आप पकौड़े बेच रहे हो चाय के साथ, वो भी चल सकता है। टू आप 10 करोड़ की चीज़ें भी निकाल सकते हो। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर्स इतने सारे हैं और हर टिकट साइज के हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। और उसको स्केल और क्वांटिटी क्वांटिफाई करना तो बहुत ही ईजी है कि भाई आज की डेट में 20 लोग से मैं 2000 लोगों पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि लोग तो हैं, एज लॉन्ग एज मैं इनोवेटिव और मेरी कुछ यूएसपी रहती है तो है। तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे। ओके कॉपर में रेवोल्यूशन आएगा बिकॉज लोग सोशल मीडिया से ना कॉपर ऐसे 2-2 3-3 किलो 4-4 किलो 5-5 10-10 किलो खरीद रहे हैं लाइक आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर कभी भी हम जैसे किसी चीज़ में रेवोल्यूशन में जाते हैं, जब जब इमेजिन जब कार इंडस्ट्री आई थी, प्लेन्स आए थे, तो एल्यूमिनियम और ये सब, इन सब के प्राइसेस कैसे बढ़े थे। तो अभी हम थोड़ा सा उस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है। एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना एंड मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक और ऑटोनॉमस। तो ये लिथियम, कॉपर, सिल्वर, दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर नीडेड। तो ऑब्वियसली वो डिमांड हाई जाएगी, तो है, तो इन्वेस्ट तो करना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ सस्टेनेबल है, बस आप यही करते जाओ, इसी में ही पैसा बनेगा, आई डोंट नो, बिकॉज मतलब वो मेरा मैं गैम्बल वाली चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं बिकॉज यू करता। हैव लाइक एक्सपीरियंस कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कैसे कैसे ग्रोन अप हुई है या स्केल करी है आपने थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल तो कहीं आप एक व्यू पॉइंट्स दे सकते हो कि भाई कॉपर इज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और नॉट कि कल को वो इतना हाइप करेगा लॉन्ग टर्म में सी लॉन्ग टर्म में ये जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लिथियम फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे जो है इवेंचुअली ये ज़रूर आपको हाई रिटर्न्स क्योंकि देंगे। सिल्वर का कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 3.5 4 5 लाख पे जाके रुकेगा सोचना चाहिए था। आई थिंक सबको ना जियोपॉलिटिकली अवेयर रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ना हमेशा आपको हिंट्स देती है, ये सारी न्यूज़ जो होती हैं, आज के लिए नहीं। और हम एक्चुअली, हमारी प्रॉब्लम ये है ना, एज अ व्यूअर, हम बस आज की प्रॉब्लम लेके बैठे थे। अरे यार हमारा ये सॉल्व नहीं किया, आज इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं 10 साल के लिए। एंड स्मार्ट लोग, स्मार्ट बिजनेसमैन उसी टाइम से करने लग जाते हैं। जैसे आज की डेट में अब कोई इस बारे में आज बात नहीं कर रहा है, बट वेदर इज लाइक ओपन एसो एंड ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन और जेफ बेजोस, इन सब ने इतने इतने बिलियंस इन्वेस्ट कर दिया है स्पेस के डेटा सेंटर्स पे। वो डेटा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें समझ नहीं आता है। हम सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। वो लोग अब 10 साल बाद हम ये बात कर रहे होंगे, यार डेटा में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। तो वो आज कर चुके हैं। वो आज कर चुके हैं दे आर इन्वेस्टिंग एंड दे आर गोना मोनोपोलाइज दैट। तो वो ही मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक वो जब सिल्वर वाली यू टॉकिंग अबाउट, हम आज बात कर रहे हैं, मैं लोगों को 2 साल से पहले से ही बोल रहा हूँ कि सिल्वर ले लो। आज मैं फैमिली, मैं रोज़ पीछे पड़ा रहता था उनके अगले साल। मैं उनको बोलता था ये 7 लाख पहुँचेगा 2026 के एंड पे। ठीक है, अजम्पशन है जो भी है, बट मुझे अभी भी लगता है कि शायद पहुंचे। बट अब तो खैर वो स्टेज आ गई है जहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। बट जब तक नहीं था, मैं पिछले साल बोलता रहता था, मैंने कहा था सिल्वर खरीदो। मैंने काफ़ियों को परसुएड किया था एंड दे आर वेरी हैप्पी टुडे क्योंकि उन्होंने लिया। क्योंकि मैं देखता था कि अच्छा 25% ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन जो है, न्यूज़ आई छोटी सी, 25% एनुअल प्रोडक्शन जो सिल्वर की होती है, इंडिया ने ना उतना इम्पोर्ट किया है। अब इंडिया जो है अर्जेंटीना में जाके पैक्ट बना रही है और सब लड़ रहे हैं कि अर्जेंटीना इज वन ऑफ द, वो लिथियम और सिल्वर का जो है वन ऑफ द। तो ये पैक्ट उनका बनाया था कोविड के टाइम से। आपको न्यूज़ आ गई थी वो कि वो ऐसे पैक्ट बना रहे हैं। गवर्नमेंट कभी भी नुकसान के लिए नहीं बनाने जा रही होती पैक्ट, वो अगले 5 साल के 10 साल के फ्यूचर के हिसाब से कर रही होती है। तो मैं तो फॉलो करता हूँ वही ट्रेंड। अगर वो कर रहे हैं तो चलो कुछ तो कर ही रहे होंगे। एंड देन ऑफ कोर्स यू बैक इट अप विद डेटा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझो। बट जब वो करा था उन्होंने, तब ये क्वेश्चन नहीं किया। अब आज क्वेश्चन कर रहे हो सिल्वर बढ़ गया। बट प्रॉब्लम पता क्या है इंडिया में मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा ये एक नैरेटिव है या क्या है आई डोंट नो लोग बाग बोलते तो है कि यार भाई इंडिया से पैसे कमाओ बाहर भाग जाओ इंडिया से पैसे कमाओ बाहर भाग जाओ यार फिर इंडिया को सिर्फ आप पैसों के लिए यूज कर रहे हो क्यों हर एक
बड़े लोगों का ये मानना है कि यार यहाँ पे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती या काम नहीं करने देती। आपने कभी फेस किया? ट्रू है, देखो व्हेन यू गेट टू दिस पॉइंट, जब आप मिलियंस बिलियंस कमा रहे हो एंड आपको टैक्सेस में उतना ही देना पड़े, या तो आप एक राउट पकड़ लो कि भाई वही जो बहुत सारे लोग करते हैं कि टैक्सेस ही नहीं भर रहे हैं, जो जो भी है वो नेगेटिव पाथ है ना। तो कोई आइडियली तो कोई जाना चाहता नहीं। अब दुबई आपको बोले हम जीरो इनकम टैक्स करेंगे, आप यहाँ आ जाओ, तो बंदा क्यों नहीं करेगा वो? क्योंकि ही कैन सेव मिलियंस। अब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 20% भी लगा रही है, इफ़ आई एम मेकिंग से मैंने 10 मिलियन कमाए तो मुझे 2 मिलियन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट दुबई वाले मुझसे ज़ीरो लेंगे, सिंगापुर ज़ीरो लेगा, तो मैं वहाँ क्यों ना रहूँ? एंड देन दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि क्लीनर एयर, पोल्यूशन नहीं है, सेफ्टी वाइज हैं ये एस्पेक्ट्स, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट कि वो सेफर प्लेसेस हैं थोड़ी सी। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता वो इस थॉट प्रोसेस जाते हैं वहाँ रह जाओ तो इंडिया की इकोनॉमी जीरो होगी। आपको पता है, आई थिंक लास्ट ईयर में, इफ आई वाज रीडिंग करेक्ट, 120 या 180 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एनआरआईज ने रिपैट्रिएट किया था इंडिया में। वो भी इंडिया की इकोनॉमी की तरफ ही हेल्प करता है, सारी फैमिलीज की परचेजिंग पावर बढ़ाता है। इफ़ एनआरआईज आर मेकिंग मनी देयर और वो उठा के पैसा यहाँ अपने फैमिलीज़ को देते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में है वो, हमने पेरेंट्स को सब, हम हमेशा सेफ हाउस हम इंडिया को मानते हैं। 10 साल में अमेरिका रहता था, मैं हर साल पूरा टाइम पैसे भेजता था घर पे। उससे किसकी परचेजिंग पावर बढ़ी? मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की। उन्होंने इवेंचुअली चीज़ें खरीदी, इंडिया की इकॉनमी बढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। वाई डू थिंक इंडिया लेट्स अ लॉट ऑफ पीपल गो आउट? और क्योंकि वो रिपैट्रिएशन से बहुत सारा वो मिलता है, क्योंकि हम रूट्स में बहुत कनेक्टेड है, हम फैमिली वैल्यूज़ के बेसिस पे इंडिया की इकॉनमी भी बढ़ती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग अगर वो मूव आउट होना चाहते हैं, इट्स वेरी फेयर। सो मेजरली आपके एक्सपेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? ट्रैवल। ट्रैवल कितने कितने कैसे? Yeah, ट्रैवल, होटल्स, सब कुछ इंक्लूड? when I travel, I want to enjoy life like a king. I want to be treated as a king. I don't care कि उसमें पैसा कितना लग रहा है। I mean, थोड़ा बहुत I care. नहीं नहीं, बता बता। But वो but एक्सपीरियंस लोगों को सुनाओ, हाँ, जरूरी मुझे है। क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि आप इतना काम कर रहे हो, आपको रेजुविनेट होने जाना है, अब अपनी कमाया चीज़ों के लिए है, तो वो एक्सपीरियंस भी करो। आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड कि मैं 2 दिन के लिए हूँ, बट 2 दिन के लिए मैं राजा की तरह ट्रीट किया जाऊँ। तो इसीलिए आई वुड, विच एवर कंट्री आई गो, वेर एवर प्लेसेज आई गो, तो आई ऑलवेज गो कि मैं वहाँ पे सबसे बेस्ट होटल जो होता है, जैसे जो बुर्ज अल अरब है, वर्ल्ड्स ओनली 7 स्टार होटल, एवरी टाइम आई गो टू दुबई मैं उसी में ठहरता हूँ। अब ये कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपने लिए, मैं डालता भी नहीं फोटोज उसकी एज सच जब मैं गया हूँ पहले, बट वो मुझे वहाँ जाके वो जो लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता है, जो ऐसे मेरा बटलर है वहाँ पे सब कुछ, द वे दे ट्रीट मी। एक फॉसेट खराब हो गया था, आई पुट दिस इन माय अकाउंट ऑल्सो, एक बड़ी स्टोरी में। वंस देयर वाज जस्ट वन फॉसेट उस रूम का जो नहीं चल रहा था, मैंने कंप्लेन किया एंड दे सेड सर विल फिक्स इट, उन्होंने फिक्स किया। उसके बाद दोबारा रात को फिर बंद हो गया, तो दे सेड सर विल हैव टू शिफ्ट यू अनदर रूम। They shifted me to the presidential suite with 8 bathrooms, 6 rooms, 3 bars, 3 offices. Like it was a whole house. इतना वो मेरे बड़े इस घर से भी बड़ा था, just a hotel room. It was like $24,000 a night. And they gave it to me 24,000 for free just because एक नल का नहीं चल रहा था। एक्सपीरियंस। So the way they treat you, they don't want you to have any negative experience. They want you to feel like if you've come here for 2 days, आप राजा की तरह ही बन के जाओ। उन्होंने मेरे को रोल्स रॉयस से भेजा, सब किया, हेलीकॉप्टर से लैंड कराया वहाँ पे उनके हेलीपैड पे, जितना भी मैंने खाया पिया उन्होंने सब फ्री कर दिया उस सब में। तो दे मेक इट फील लाइक कि हाँ तो वो मुझे एक्चुअली फीलिंग आई कि मैं जैसे 2 दिन में मैं कोई किंग ही था। एंड दैट्स द मेमोरी यू वांट टू हैव। तो मुझे लगता है कि मुझे वो करनी है, तो इसलिए मैं ट्रैवल पे खर्चा होता है नहीं होता, बट मुझे वो एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए। वही मुझे आप सस्ते में दिला दो, ग्रेट, बट मुझे एक्सपीरियंस बेस्ट चाहिए वहाँ जाके। अमीर लोगों की कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको वो कभी नहीं छोड़ते? आई थिंक वो बोलते भी, आई थिंक मैंने एक रील देखी थी आज सुबह कि अमीर कैसे बनना है। तो उसमें अमीर वाले पे मैं आता कि पहला था लड़कों को लस्ट बेचो, लड़कियों को ब्यूटी बेचो, अमीरों को टाइम बेचो, अरे हाँ, ये शायद मैंने भी देखी थी। हाँ, पुअर लोगों को होप्स बेचो और बच्चों को ड्रीम्स बेचो। सब पे नहीं जाऊंगा, बट अमीर वाला बहुत सही है, आप उनको टाइम बेचो एंड दे डोंट केयर कि इसका क्या कॉस्ट है। उनको लगता है मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है और मेरा टाइम बच रहा है, तो दे विल गो फॉर इट। व्हाई डू थिंक
सारे जैसे बिजनेस क्लास बनाई गई है या क्योंकि आपको जल्दी पहुंचोगे 5 मिनट एक्स्ट्रा बचा रहे होगे मे बी इमिग्रेशन पे भी उन सब में भी अगर हम सिर्फ टाइम कैलकुलेट हाँ, करें मैं वही पूछ रहा हूँ, अमीर आदमी किन किन चीजों पे पैसा खर्च करता है टू सेव देयर टाइम? लाइक अरे मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि वो टाइम बचाने में वो पैसा खर्चते हैं अब कैसे भी हो तो ताकि उनका मेंटल पीस जो है वो बनी रहे और वो फोकस करे नई चीज़ों पे जो करना चाहते हैं तो ये थॉट प्रोसेस रहता है Okay. What is the most expensive thing you have right now? House, car. कार पे देखो मैं बोल नहीं सकता, आप बोलोगे लेकिन I mean car I mean most expensive I mean I don't know ऐसे तो usually obviously assets जो जैसे मतलब जो houses वगैरह होते हैं वो obviously उनकी वैल्यू ही ज़्यादा होती है क्या वैल्यू है? नहीं कंटेंट तो दे दो ना, नंबर्स दे दो मेरे को आप प्लीज। टेंटेटिवली पर किस घर की बताऊं whatever be the assets you have right now. लेट्स Like, लीव द हाउस कार की बात कर लेते हैं वो मैं फिर बता सकता हूँ ठीक है, because that's on there हम्म। on Instagram so I do have a Rolls Royce and I have a Maybach here the Rolls Royce is in US and यहाँ पे so I have a convertible Rolls Royce like in India back in US and I have a Mercedes Maybach here so those are the I mean and it was not because of the money I just felt like this give me luxury like in India I had a reason to have a Maybach because I was like traffic में अटकना ही है तो बेटर लेट के सो के जाएंगे आराम से ताकि वो फील ना हो वही सेम बिजनेस क्लास वाली बात जो मैं कर रहा था बिकॉज द सीट्स आर लाइक दैट इट्स मेड फॉर दैट यू नो सो एंड इन यूएस लाइक रोल्स रॉयस वाज समथिंग दैट वाज माय ड्रीम कार and I was like I always wanted a convertible and I wanted a Rolls Royce and I got both in one a Rolls Royce convertible Dawn so I wanted that car and one day I was not even looking for it and my wife's उसका सैलून का अपॉइंटमेंट था और कैंसिल हो गया वो साथ में ही था तो हम जब भी जाते थे वहाँ पे मैं बोलता था एक बार देखना है एंड आई वाज नॉट इवन मेकिंग दैट मच मनी एट दैट टाइम एंड उसने बोला कि यार वो है नहीं मैंने कहा चल लेते हैं पर कहती क्लाइंट मत बन के आ जाइयो मैंने कहा हाँ बस देखने जा रहे हैं टाइम पास करने अब आए हैं तो मैं गया एंड एक्चुअली वो कार बिकॉज वो पैसे डिसकंटिन्यू कर दी थी रोल्स रॉयस ने बनानी 2020 के बाद एंड दिस वाज 2021 or 2022 I don't remember that car was standing एकदम सेंटर में उस डीलरशिप पे मैंने देखा और मैं ना कोविड टाइम में वो कन्फिगर करता था 2020 में तब तक वो कार बनती थी तो रेड टॉप चाहिए वाइट कार ऐसे वो रोल्स रॉयस की साइट पे ना आप कन्फिगर कर सकते हो ऐसी कि व्हाट यू वांट तो मैं करता रहता था ऐसी फन के लिए और वो उस दिन ना वही सेम कार जो मेरी स्पेसिफिकेशंस वाली थी ना वो खड़ी हुई थी वहाँ पे आई वाज लाइक दिस वाज मेंट टू बी एंड मैंने वो उतरा मैं गाड़ी से आई हैड अ टेस्ला वहाँ पे उस टाइम पे मैं टेस्ला से उतरा एंड मैंने 2 मिनट्स बिफोर ओनली माई वाइफ सेड क्लाइंट मत बनियो हम वहाँ पहुँचे मेरे को दिख गई मैंने कहा मुझे लगता है मैं बन जाऊँगा एंड मैं अंदर गया एंड दिस दैट वाज एक्चुअली देयर मैं उसी दिन लेके निकला वो कार मैंने लोन पे खरीदी थी उस टाइम पे इवेंचुअली आई पेड इट ऑफ लेटर ऑन बट आई वाज लाइक लेनी है तो ले लो बिकॉज डोंट कीप चेजिंग आफ्टर ड्रीम अब मैं इसकी जगह पे बीच में एक पोर्शा ले लूँ या कुछ और ले लूँ फिर उसमें माइंड में क्या रहेगा यार अभी वहाँ भी पहुँचना है बेटर है वहीं पहुँच जाओ जो चाहिए था सो दैट यू डन विद इट एंड यू फोकस ऑन न्यू थिंग्स तो रोल्स रॉयस आपके लिए एक रिवॉर्ड थी या ईगो थी या आपका एक गोल था? उसकी भी स्टोरी एक्चुअली व्हेन जब मैं 2 साल बहुत सारी जॉब्स स्ट्रगल कर रहा था तो आई यूज्ड टू गो ये मेट्रो वॉयलेट लाइन होती थी यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की वो लेता था तो मोहन स्टेट पे जाके ना रुकती थी हमेशा पहले अभी भी रुकती होगी हम श्योर लोगों को पता होगा जो ट्रैवल करते हैं स्टेशन से पहले थोड़ा सा रुकती है 2 मिनट सामने ना एस्टन मार्टिन का शोरूम होता था उसमें वो एक लौती एस्टन मार्टिन एक ही गाड़ी खड़ी होती थी तो एक ना वैसे वो था कि पता नहीं उस टाइम बोलता था कि ये लूँगा एक दिन वो उसमें था तो वो बस दिमाग में बैठा हुआ था तो जब मैं यूएस गया था तो वो जो रोल्स रॉयस का शोरूम था ना वो एस्टन मार्टिन के ऑपोजिट साइड था तो मेरी नज़र उस एस्टन मार्टिन पे होती थी कि यार हमेशा से दिमाग में बैठा था कि लेनी है तो वहाँ से करते करते फिर मुझे हुआ यार जब ऐसा लगा कि अकम्प्लिश कर रहे हो नॉट दैट कि सोच लिया था उस दिन की मिल सकती है बट थॉट वो होता था तो मैंने कहा जब करनी है तो वो करो जिसके आगे सोचना ही क्या मतलब एस्टन मार्टिन लूंगा तो फिर अगले दिन रोल्स रॉयस पे आ जाऊंगा कि रोल्स रॉयस लेनी है रोल्स रॉयस ले लूंगा तो आगे प्राइवेट जेट पे आऊंगा तो एटलीस्ट गाड़ियों में तो कुछ नहीं बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला अरे यार ये ले ली अब इसके ऊपर तो है ही क्या इसके ऊपर तो प्राइवेट जेट ही आता है मैंने हाँ बस यही थॉट चाहिए डू यू थिंक कि लग्जरी का कोई डेड एंड है? लाइक कहाँ पे जाके खत्म होता है हाँ
हाँ, एंड आई थिंक मेरे को, बट हर एक का डिफरेंट है। मेरे को लगता है जो मैंने सीखा है इवेंचुअली अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है एंड मोर और लेस हर एक को लेटर इन लाइफ रियलाइज हो ही जाता है कि हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लग्जरी और ड्राइव मेकिंग मनी। अब वो हैप्पीनेस का ना फैक्टर ढूंढ ढूंढ नहीं पाते हैं लोग, या सोच नहीं रहे होते हैं अगर सामने भी हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि आपको हैप्पीनेस किससे मिल रही है। अब मेरे को सब बोलते रहते हैं कि आपको मिलियनर से बिलियनर बनना है, वो सब। मैंने कहा मेरा वो गोल नहीं है। माई गोल इज़ कि मैं रिटायर हो जाऊं, और जैसे मैं अपने बेटे के साथ रोज़ खेलता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ उसको, मुझे वेट करता हूँ स्कूल से आएगा तो मैं वहीं पे होना चाहिए हूँ। मैं सारी मीटिंग्स भी हटा देता हूँ बिकॉज आई हैव द पावर टू कैंसिल ऑल माई मीटिंग्स अगर मुझे अपने बेटे के पास वहाँ होना है। तो ये लग्जरी है मेरे लिए कि मैं अपने You buy the time. फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू मैं पहले आऊँगा, मतलब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पहले आएंगी। वो मिल रही है ना, तो आई ऑलरेडी फील पावरफुल। अब मैं इसमें अगर बिलियन डॉलर्स जोड़ दूंगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देयर इज़ नथिंग न्यू दैट आई माइट अचीव फ्रॉम इट। मे बी जब आ जाएंगे विल सी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने रोक रहा हूँ हमारे, बट वो मेरा गोल नहीं है कि वहाँ पे जाना। तो आई थिंक अब वो कितनी लग्जरी, अब मुझे अगर अब मैंने अब रियलाइज़ किया आफ्टर बाइंग लग्जरी वॉचेस लग्जरी कार्स, जब वो लेनी थी क्योंकि कभी थी नहीं या लोगों को देखा हुआ था, तब तक बहुत वो ड्रिवन रहता था। जब ले ली तो मुझे तो बहुत नॉर्मल, सब मुझे बोलते हैं यू डोंट टेक केयर ऑफ योर शूज़। मेरे पास अराउंड अराउंड 300 लग्जरी शूज़ हैं। क्या वर्थ होगी उनकी? ईजिली, मतलब मतलब जब चलो मैं लेट्स एग्जांपल, आपके पास में लग्जरीज जो भी आपने परचेज करी है, जैसे आपकी कार्स होगी, एसेट्स हो गए, चलो एसेट का मैं आपसे नहीं चाहता, आप उसका डिक्लेयर भी करो, आपकी वॉचेस का कलेक्शन कितना है? सो आई वाज गोना से ज़्यादा नहीं, मैंने 3 रोलेक्सेस खरीदी थी और उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फिल्मी सीन हुआ था, चोरी हो गई थी एंड बहुत जगह घूमी थी, मेल्ट कर दी। इट वाज अ गोल्ड वॉच। तो पूरा वो क्राइम पेट्रोल एपिसोड होता है है ना, वो हुआ था। कैसे क्या? लंबी स्टोरी। चोरी कहाँ हुई है यहाँ पे, शॉर्ट में हाँ, बताओ प्लीज। इंडिया में हमारी बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन जो हमारे साथ ही रहते थे 20 साल 15-20 साल से, उन्होंने ही उठाई थी, पर हमको पता ही नहीं चला। और दैट टू एट अ टाइम जब मेरे फादर इन लॉ पास हुए होते हैं, हम शमशान पे थे, पीछे से चोरी थी और मुझे 2 दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि ये मिसिंग है। मैं यूएस आया हुआ था उस टाइम पे। वो हमारा जो ड्राइवर है वो बहुत क्लोज है हमसे। वो उनकी वो कहीं पे कुछ करने गए थे और वहाँ पे किसी ने उनको बता दिया कि यार ये घड़ी तो हमारे पास आई थी, कोई गोल्ड लोन वाली जो कंपनी थी। वहाँ से बस वो स्टार्ट हुआ कि हमको लगा शिट, अच्छा यहाँ से उनके पास गए तो उन्होंने पूछा ये आए थे वो आए थे, वहाँ से पता चला किसके पास थी, जो हमारे साथ ही घूम रही है, हमारे साथ पुलिस बन के घूम रही है ना भाई, इनको पकड़ो, इस मेड को पकड़ो, उसको पकड़ो। तो और तो ओके, और वो खुद ही पर्स में लेके घूम रही थी हमारे साथ साथ उस टाइम पे। बट वी वर सो लेट, क्योंकि इवेंचुअली जब उनको पकड़ा गया फिर उन्होंने कोई झूठी कहानी बताई, फिर पता चला 15 लोग इन्वॉल्व थे। पूरे फरीदाबाद में गाड़ी घूम चुकी थी सारे गोल्ड लोन वाली जगहों पे, एंड एवरीबडी अंडरस्टूड कि ये चोरी की हुई है, क्योंकि अब इट वाज उसकी वर्थ क्या होगी? अराउंड 80 lakhs एंड वो गोल्ड की वॉच थी, उसमें डायमंड स्टडेड थे। इट वाज अ रोलेक्स डेटोना कॉस्मोग्राफ। तो उसकी वैल्यू काफ़ी थी। तो वो घूमी थी, हम सबको लगा जो लेके आ रहा उनके पास लोन लेने के लिए। और वो उसने क्यों लिया था कि उसको 1.5 लाख रुपए का लोन था उसके पास, उसको वो चुकाना था, उसके लिए उसने मेरी घड़ी। आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है लाइफ की? इनसिक्योरिटी, सी आई वैसे तो आई बिलीव इन वन थिंग, लाइक वो बोलते हैं जो सुख दुख में एक समान वही सच्चा साधु। आई टोटली फॉलो दिस। ना तो अपने सक्सेस और ना फेलियर्स पे ना तो ज़्यादा खुश हो ना दुखी हो, सेलिब्रेट करो, बुरा फील करो और आगे बढ़ो। जितना आप रिपेंट, जितना वो बोलते हैं ना, आई थिंक मैंने रामायण में बोलता कि यार राम जी को पुरुषोत्तम कहते थे। पुरुषोत्तम मीन्स द टॉप लेवल पुरुष, राइट, उत्तम पुरुष। वो क्यों कहते थे? बिकॉज आपने कभी देखो पूरी रामायण में, किसी पूरी रामायण में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कभी ये नहीं बोलता सीता क्रॉस क्यों किया था, या वो वहाँ क्यों नहीं गए, या हनुमान जी उठा के क्यों नहीं लेके आ गए सीता को। इट्स नेवर अ क्वेश्चन ऑफ वाई रिपेंट, ऐसा क्यों नहीं किया था, अगर ऐसा होता तो हो जाता। द पॉइंट इज जो भी सिचुएशन आपको लाइफ में जिस पॉइंट पे लाई है, यू डोंट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो गया, उस पर रिग्रेट नहीं करो। जहाँ भी हो नाउ फाइंड इसका सोल्यूशन क्या है, विदाउट क्वेश्चनिंग कि हम ऐसा हुआ क्यों, इसने कर दिया उसने कर दिया क्यों हो गया। यहाँ हो, आज से आगे बढ़ो। और वो हमेशा ऐसी ही बात करते, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते थे, इज व्हाट आई फील। तो मैं ट्राई करता हूँ
कि किसी भी चीज़ को अपने से अफेक्ट ना दो कि मैं यहाँ क्यों पहुँचा, इसने मेरे साथ ये कर दिया, यहाँ से इसकी वजह से लॉस हो गया या उससे हो गया, मेरी खुद की वजह से ही हो गया लॉस। आई डोंट क्वेश्चन दीज थिंग्स। मैं जहाँ भी हूँ बस आगे आज का सोचो, आज कैसे खुश रहना है बस। ट्राई तो भी करता हूँ बट ह्यूमन हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें आई थिंक अगर थोड़ी बहुत अफेक्ट करती भी हैं जिनको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, वो यही है आई थिंक फैमिली डिसअपॉइंटेड ना हो, कभी वो मुझे डिसअपॉइंट ना करे, बस वही रहती 100 करोड़ कमाने की मेंटालिटी कैसी होती है? आई थिंक। यार मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि 100 करोड़ कमाने हैं या 1000 करोड़ कमाने हैं। एक तो ये गोल सेटिंग जो होती है ना, ये डुबाती है। क्योंकि जब आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो, स्पेशली यूथ को, मैं कहना चाहता हूँ सबको कि ये सोचना बंद कर दो कि मैं 200 करोड़ कमाऊंगा, मैं 500 करोड़ कमाऊंगा, मेरे को यहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। बिकॉज इसको कहते हैं डिज़ायर। जब डिज़ायर होता है, अब डिज़ायर इज़ द रूट कॉज जिससे सारी नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट होती है। तब आपको, क्योंकि आपका माइंड जो है वो सब चीज़ें वैलिडेट करना शुरू कर देता है आसपास। अब आपको दिखने लग जाएंगे जिन्होंने कमा रखा है। एक बार अगर आप इस थॉट में चल रहे हो तो आपको अगर मैं बोलूँ यार आपने आते हुए यहाँ पे कितनी लाल गाड़ियाँ देखी, आपको नहीं पता होगा। लेकिन अब मैंने बोल दिया तो अब जाओगे आप सारी लाल गाड़ियाँ काउंट करोगे, ऑरेंज वाली को भी लाल में काउंट कर लोगे। तो ट्रू। हमारा माइंड जो है हमेशा वैलिडेट करता है हमारे मन की बात को। तो जब आप एक डिज़ायर सेट कर लेते हो, आपका माइंड सब कुछ वही दिखाने लग जाता है, आप आसपास ब्रेन नोटिस करने लग जाता है। तो आपको दिखेगा किसी ने जिसने कमाए हुए हैं, नहीं कमाए हुए, आपको सारी बातें उस इट जस्ट कॉजेज नेगेटिविटी। कि भाई पहले तो आती है कंपैरिजन वाली फीलिंग, कंपैरिजन से जेलसी आती है, एनवी आती है कि ये नहीं करूँ यार, इसके पास है, वो सब है। वो आपका जो एक्चुअल एक्शन है, जो एक्चुअली आपको 500 करोड़ कमा के देगा, उसका टाइम कम करके आपके थॉट ने ले लिया है। क्योंकि आप उस बारे में सोच ज़्यादा रहे हो, काम कम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो डिज़ायर ना रख के या वो गोल सेट ना करके, मतलब पता हो हाँ जी करना है, अच्छा करना है, हैप्पीनेस का गोल रखो, हैप्पी होना है, तो उसके लिए आप करते रहो। मनी विल ऑलवेज कम थ्रू एज लॉन्ग एज आपने उसको बाय प्रोडक्ट बनाया। मनी के बारे में सोचोगे तो आप मनी को चेज ही करते रहोगे। मनी का नहीं सोचोगे, वो अपने आप झक मार के पीछे आएगा, बिकॉज आप काम करोगे और वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा आपके एक्शंस का। तब ही सक्सेस मिलेगा। उसके बारे में सोचते रहोगे तो उसको आप चेज ही करते रहोगे, वो दूर ही जाता रहेगा। शायद 500 कमा भी लिए होंगे ना, 500 करोड़, ध्यान ही नहीं होगा क्योंकि तब तक वो 1000 करोड़ का गोल बन गया है, राइट। क्योंकि आप चेज ही करते जा रहे हो। हमने आज तक ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पैसा हर चीज को खरीद सकता है, बट आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वो चीज है जिसको पैसा खरीद ही नहीं सकता? आपकी हेल्थ, आपकी पैसे से आप सारी चीजें ठीक है, इनफैक्ट आप हैप्पीनेस भी खरीद सकते हो। आप तो खरीद सकते हैं। सब खरीद सकते हैं, हाँ, जिसके पास पैसा हाँ। हो। आप कुछ ना कुछ, आपको छोटी छोटी चीजें हैप्पीनेस देती हैं लाइफ में, आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो। पर एक चीज है जो अगर वो ठीक ही ना हो, अगर आपको खुशी मिलती है यार स्काई डाइविंग में, ठीक है, आपको एक थ्रिल है, आपको एडवेंचर में मजा आता है, आपको वो करना है, पैसा चाहिए उसके लिए, है ना? दुबई में जाओगे एकदम पाम जो मेरा पे मैं डाइव मारूंगा, स्काई स्केपर से सीधा नीचे। 60,000 की हाँ। फीस है, तो पैसा जिस दिन आएगा कर लूंगा। पर मेरी टांगे नहीं चलती है और मैं बेड पे ही बैठा हूँ। आप कितना भी पैसा लगा लो, आप लाख रुपए लगा लो, आप कर सकते हो स्काई डाइविंग? नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। कर भी लोगे बेड पे बांध के करोगे, पता नहीं क्या करोगे। तो पैसा जितना भी ट्राई कर, आपको वो खुशी वो कभी नहीं दे पाएगा जो आपको अपनी हेल्दी बॉडी से मिलती, कि खुद मैं करके जाके मैं स्काई डाइविंग कर सकता हूँ। तो इवेंचुअली पैसा कैटलिस्ट है चीज़ों को खरीदने के लिए, पर बॉडी आप खुद हो। तो आपको ये कैटलिस्ट पैसा चाहिए चीज़ें करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी वो चीज़ें कर पाए। पर आपकी बॉडी, जो आपकी हेल्थ है, वो आप खुद हो। आप पैसा चीज़ों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं, उसको नहीं खरीद सकते उससे। डन सर। Okay. बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, बहुत लंबे टाइम तक हमने कन्वर्सेशन कर लिए। कुछ लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मेरी तरफ से मेरे सारे सवाल डन हो चुके हैं, और बाकी इफ यू वांट टू थ्रो सम मैसेज टू द ऑडियंस सो प्लीज गो अहेड। I just want to say, like, especially to the India's youth, like, do, like, follow people, think, see, like, what's around you, have the whole view of the world. Even if you're looking at this podcast, in getting inspired, be inspired. But at the same time, don't lose your individuality and your goals, knowing that, okay, somebody else did this, so I need to do this. I think that's what actually leads people down, by actually having comparisons and self-doubt. So believe in yourself and do something that will actually take you further. And yes, try to get the good parts from others' experiences, but don't make them your own. डन सर, थैंक Okay. यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.